ये कोरोना इतना खतरनाक क्यों है? लगातार आज सुबह से आज तक आपके लिए लेकर आया है डॉक्टर, साइंटिस्ट और विशेषज्ञों को कोरोना पर बात करने के लिए, ताकि आपके मन में जो कोरोना को लेकर सवाल है उन सब का जवाब तलाशा जा सके। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर हमारे साथ हैं, डॉक्टर गीता रानी रायसन हमारे साथ हैं और डॉक्टर अजय महालका नेदरलैंड से हमारे साथ हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, रेमडेसिविर को लेकर कालाबाजारी होने लगी है, अचानक मांग बहुत बढ़ने लगी है। क्या रेमडेसिविर रामबाण इलाज है? क्या रेमडेसिविर के बिना किसी को कोविड हुआ है तो वो ठीक होकर अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकता? अगर नहीं तो सब डॉक्टर्स फिर रेमडेसिविर क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उन्होंने अब ऑक्सीजन कैंस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचने शुरू कर दिए। क्या ये किसी काम के हैं? क्या लोगों को ये खरीदने चाहिए? देखिए, अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है हम्म। और सप्लाई चेन में अगर वो नहीं मिल पा रही है, कोई घर पर जो माइल्ड एंड मॉडरेट लोग जो क्वारंटीन में हैं, अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो वहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। जो रेमडेसिविर की बात चल रही है, रेमडेसिविर मुझे लगता है सिर्फ़ इंडिया में ही अप्रूव की गई है। वो भी क्रिटिकल पेशेंट को केयर करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हर जगह ये अप्रूव होती गई, तो जो माइल्ड मॉडरेट भी हैं, जो भी डिटेक्ट हो रहे हैं, वो इसको खरीद के खुद ब खुद खा रहे हैं। लोग अपने आप में डॉक्टर बने जा रहे हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस उसको खरीद करके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके कारण ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या प्रोडक्शन भी कम हो रहे थे, इसके कारण ये है। एक ड्रग और है जो बहुत कारगर ये था, टोसिलीजुमाब। इसका बहुत सिप्ला बनाती है इसको। इसकी बहुत क्राइसिस है, ये बहुत कारगर ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन कम करती है लंग इन्फेक्शन में। हम्म। और ये ड्रग की क्राइसिस है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके थ्रू कि टोसिलीजुमाब एक्चुअली अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पर कि क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, जहाँ हमें इन्फ्लेमेशन एंड जो इम्यून ब्रस्ट है उसको हम रोक सके लंग इन्फेक्शन को कम करने के लिए। हम्म। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ लांसेट रिपोर्ट की बात हो रही थी। ये सिर्फ रिपोर्ट एंड ओपिनियन है। ये एयरबॉर्न मे बी की बात उन्होंने कही है। ये एयरबॉर्न है नहीं। ये बात पहले से हमें पता है कि जो वायरस एयरसोल बेस्ड जैसे मिस्ट हो गए या फिर एयरसोल बेस्ड जो पार्टिकल्स हो गए, उसमें ये जो वायरस हैं रेजिडेंसी टाइम इनकी हायर होती है। लेकिन कोई ये कह दे कि ड्रॉपलेट्स बिकम द एरोसोल, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ या कोई भी साइंटिस्ट मानने को। वो जो लांसेट में जो है, वो ओपिनियन है, वो एक तरह का कलेक्शन है और उन्होंने कहा है कि मे बी पॉसिबिलिटी। तो इसको आप ये नहीं कहें कि कोरोना वायरस इज़ एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब ये होता तो अभी तक पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इन्फेक्ट हो चुका होता। अचानक से आपने देखा कि वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ और उसके बाद केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो लोग इसको भी कोरिलेट करके देख रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ही तो वजह नहीं बन गया कि केसेस एकदम से फिर से बढ़ने लगे? क्या इन दोनों में कोई नाता है? नहीं, कैसे नाता होगा ये मुझे समझाइए कि वैक्सीन देने से ये इन्फेक्शन बढ़ने के लिए हम जो दे रहे हैं वैक्सीन, वो कोई लाइव वैक्सीन नहीं है कि जिसमें विषाणु जिंदा है। तो हमने इस ढंग से सोचना ये तो पूरा गलत है। अब इसका सही मायना, सही मतलब क्या होता होगा कि जो आदमी वैक्सीन ले रहा है वो ये सोच रहा है कि मैंने वैक्सीन ले ली, अब मुझे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने की कोई जरूरी नहीं क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हो गया। अरे प्रोटेक्टेड आप डेथ से हुए हैं, प्रोटेक्टेड आप सीवियर कोविड डिसीज न होने के लिए हुए हैं। लेकिन आप अगर बाहर ऐसे ही फिरना शुरू कर दिए जहां कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन ना करें, तो आपको अगर एक्सपोजर हो गया तो कोविड का इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा। और आज के तौर पे एक फर्क है, फर्स्ट वेव जब वैक्सीन नहीं थी और सेकंड वेव जब वैक्सीन आ चुकी है। फर्क इतना है कि फर्स्ट वेव के टाइम पे हमारे यहाँ इतना एक्सेस टू टेस्टिंग नहीं था, लेकिन आज क्या हुआ है, सेकंड वेव के टाइम पे आपको एक्सेस टू टेस्टिंग इतना बढ़ चुका है, तकरीबन 2500 के नजदीक लैब्स है। कहीं भी छोटे शहर में रहने वाला आदमी भी खुद को टेस्ट करने के लिए वो लेबोरेटरी जा सकता है और टेस्ट करवा सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वो संख्या बड़ी है, वो वैक्सीन से बड़ी है ऐसे बोलना
ये तो सरासर गलत रहेगा। डॉक्टर साहब, असिम्टोमेटिक हो और किसी का टेस्ट पॉजिटिव दिखाई दे तो क्या वो सही है, पहली चीज? और क्या ऐसी स्थिति में सेल्फ आइसोलेशन की जरूरत है? और अगर कोई सिम्टम ना हो तब भी दवाई लेने की जरूरत है? सिम्टम ना हो तो दवाई लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दवाई जो देते हैं, ऐसे भी अब मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मैं आपको यही बोलता हूँ, हम जो दवा देते हैं क्या देते हैं, जिंक देते हैं, विटामिन सी देते हैं, ये जनरल किस्म के टॉनिक्स के वैसे होते हैं, लेकिन उसको और कोई बड़ी दवा लेने की कोई जरूरी नहीं होती है, ये लोगों ने समझना है। अब मैं एसिम्टोमेटिक हूँ, मेरी आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आई, तो हमको एक समझना है कि ये विषाणु ज्यादातर लोगों में लक्षण देता नहीं, और अगर मुझे लक्षण नहीं है तो मेरी टेस्ट कैसे पॉजिटिव होती है, ऐसी मानसिकता रखना है, ये बिल्कुल गलत रहेगा।